नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। अमित शाह के क्या पत्ते पिट रहे हैं, उनके आदमी हटाए जा रहे हैं और स्मृति ईरानी को आखिर इतना तेजी के साथ प्रस्तुत क्यों किया जा रहा है। गोदी मीडिया पे एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे के प्रोग्राम दिखाए जा रहे हैं। भाजपा की जंग तेज है, समझते हैं राजनीति दैनिक भास्कर के राजनीतिक संपादक केपी मलिक से। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है आपका। अभिनंदन आपका केपी मलिक साहब। बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी, आपका भी और हमारे दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आज आपकी शर्ट जैकेट में छुप गई है, वो गोवा वाली शर्ट पूरी दिख नहीं पा रही है मुझे, इसलिए मैं इसीलिए इसीलिए क्या आप नजर मार देते हैं। आप नजर मार देते हैं, इसीलिए छुपा दी मैंने। जी मलिक साहब, शुरुआत कर रहा हूँ। आज कम बोल पा रहा हूँ, इसलिए खांसते खांसते शुरुआत कर रहा हूँ। पुणे में जी जो राहुल गांधी ने आज शो किया, मतलब बेतहाशा बढ़िया रिस्पांस आया। लड़कियों में गजब की क्रांति थी। ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा, ज़्यादा आप बोलिए, उस शो के बारे में बताइए। संजय जी, देखिए, कल राहुल गांधी संसद मार्ग पे थाने में थे और आज पुणे में थे। तो ये थाने पुणे और जो सड़कों पे आने का खेल राहुल गांधी ने शुरू किया है, इस चक्रव्यूह में भारतीय जनता पार्टी, उसके नेता अमित शाह और मोदी फंस गए। अब इनको बाहर निकलना मुश्किल नजर आ रहा है। अभी देखिए, भारतीय जनता पार्टी की लगातार जो चीजें चल रही हैं, लगातार जो नीतियां हैं, उन पे सवाल उठने शुरू हो गए हैं। वो संघ के अंदर से भी उठ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के अंदर से भी उठ रहे हैं, सरकार के अंदर से भी उठ रहे हैं, और लोग तो उठा ही रहे हैं। चौतरफा सरकार घिरी हुई है आज की डेट में। 3 दिन संघ की बैठक चली है आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में, और बताते हैं, हमारे सूत्र बता रहे हैं कि इस पे सबसे बड़ी चिंता जाहिर की गई है कि भ्रष्टाचार भयंकर तरीके से चल रहा है। और दूसरी जो चर्चा ये हुई है कि मोदी जी के जो खासम खास नपेंद्र मिश्रा हैं, उन्होंने कैसे डकैती और कैसे चंदा चोर कह दिया चंपत राय जी को। तो चंपत राय जी ने इसी बात पे चिट्ठी लिखी है, उसकी भी चर्चा बहुत जोरों से चल रही है। एक तो ये अंदर की बात है। दूसरी बात यह है संजय जी, जिस प्रकार से राहुल गांधी ने एक नया दाव खेला है, एक नया राजनीतिक पैंतरा उन्होंने शुरू किया है, भारतीय जनता पार्टी की समझ में ही नहीं आ रहा है कि इसका मुकाबला कैसे किया जाए, इसका जवाब कैसे दिया जाए। आपने देखा होगा, पहले वो प्रधानमंत्री के घर पे जाके बैठ गए, अपने कार्यकर्ताओं को भी नहीं बताया, बाद में पता चला, फिर लोग आने शुरू हुए। वही सेम पैंतरा उन्होंने कल संसद मार्ग थाने में अपनाया। अब वो जिस प्रकार से युवाओं के बीच में जा रहे हैं, उससे बौखलाहट में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के संगठन हैं। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सबको पता था कि पूना में छात्रों की गूंज के नाम से जो प्रोग्राम होगा, उसमें भयंकर भीड़ होगी, छात्रों की, लड़कियों की, महिलाओं की। तो उनको रोकने की पूरी कोशिश की गई। खबरें तो यहां तक आई हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी का और आरएसएस का संगठन है एबीवीपी, उसने स्कूलों में, कॉलेजों में लड़कियों को रोकने की कोशिश की है। और एक लड़की का तो वीडियो बड़ा वायरल है कि उसको कहा गया कि कमरे में बंद कर दिया उसको। यहां तक हरकतें चल रही हैं। और जो लोग जाने वाले थे, जो स्टूडेंट जाने वाले थे, उनसे मारपीट हुई। लेकिन उसके बावजूद भारी तादाद में लोग, बच्चे, छात्र, लड़कियां पहुंची हैं। और मैंने तो एक छोटा सा क्लिप उसमें देखा है कि नेहा सिंह राठौर यूपी से भी पहुंच गई हैं, और उन्होंने अपने वहां विचार विमर्श किए। और उन्होंने कहा कि सरकार जो है मेरे ऊपर लगातार डराने का काम करती है, गाली देने का काम करती है, और परेशान का काम करती है। तो राहुल गांधी ने उनके सुर में सुर मिलाते हुए कहा, मुझे भी कई सालों से गालियां पड़ रही हैं, आप चिंता ना करो। तो ये हम एक ही कश्ती में सवार हैं। तो ये जो माहौल देश में एक अलग थलग तरीके से राहुल गांधी ने बनाया है, और जैन जी को जिस प्रकार से जोड़ा है, संजय जी, ये जता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इससे बड़े सकते में है। दूसरा क्या है कि दिल्ली में आप देख रहे हैं कि जिस मोर्चे पे भी भारतीय जनता पार्टी आगे चलने की कोशिश करती है, वही मोर्चा उनका फेल हो जा रहा है। अब आज चर्चा दिल्ली में दिन भर से ये चल रही है कि जो अमित मालवीय को हटाया गया है, वो उनका कहना ये है कि गडकरी जी प्रधानमंत्री से मिले, और संघ में भी उन्होंने ये बात रखी कि मेरे खिलाफ जो प्रोपेगेंडा चल रहा है, जो पेड न्यूज चल रही है, वो आईटी सेल के लोग ही चला रहे हैं।
हालांकि हमारे सूत्रों ने ये नाम नहीं बताया कि अमित मालवीय को इसीलिए हटाया गया और ये अमित मालवीय ही सारा खेल कर रहे थे, इस बात की पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन इस तरह की चर्चाएं दिन भर चली और आज अमित मालवीय जो बाहर है, एक और बात चली है कि ये खासम खास अमित शाह के हैं और इनको हटाया गया है। जो हम अमित शाह के लोगों को उस कड़ी में गिन रहे थे कि लगातार अमित शाह के लोगों को क्यों हटाया जा रहा है, उसमें एक नाम और अमित मालवीय का भी आज जुड़ गया है मेरी डायरी में। तो अमित शाह के लोगों को एकाएक क्यों हटाया जा रहा है, मोदी जी क्यों इतना बड़ा एक्शन ले रहे हैं, ये क्या अंदर ही अंदर चल रहा है, ये भी एक रहस्यमयी घटना है। इस प्रकार से अगर आप देखें यूपी में जिस प्रकार से नपेंद्र मिश्रा और चंपत राय की जंग चल रही है और 9 पेज की चिट्ठी चंपत राय जी लिखते हैं। हालांकि उन्होंने सीधे सीधे कोई उस तरह का आरोप नहीं लगाया, लेकिन वो इस बात से सकते में है कि मोदी जी की गुडबुक के, मोदी जी के खासम खास नपेंद्र मिश्रा उस समय आके उसमें आग में घी डालते हैं जब चढ़ावा चोरी की बात चल रही थी और पत्रकार भी बड़ा डर के लिखते थे कि तथा कथित चढ़ावा चोरी, राम मंदिर में ये शब्द यूज करते थे कि कहीं हमारे ऊपर ही एफआईआर ना हो जाए, हमारे ऊपर ही केस ना हो जाए। तो हम जैसे लोगों को जो बल दिया नपेंद्र राय जी ने आकर, क्या बात आप कर रहे हैं चढ़ावा चोरी की और इसकी, ये चोरी नहीं डकैती है। तो रातों रात उन्होंने सुपर हिट कर दिया अपने डायलॉग को और कई लोगों को मौका मिल गया कि भाई वो तो आप ही के व्यक्ति डकैती बता रहे हैं। किसी समाजवादी के पार्टी ने, किसी कांग्रेस की पार्टी ने, किसी विपक्षी ने तो कहा नहीं कि वहां पे चोरी नहीं डकैती हो रही है, आप ही के लोग कह रहे हैं। और एक महत्वपूर्ण व्यक्ति कह रहा है जो निर्माण समिति का अध्यक्ष है, जो सारा कुछ वहां देख रहा है बारीकी से पिछले कई सालों से, वो व्यक्ति अगर इतनी जिम्मेदारी के साथ कह रहा है और एक चैनल पे नहीं कई चैनलों पे कह रहा है, मीडिया में आके कह रहा है, तो इससे क्या अंदाजा लगाया जाए। तो इस पे ये भी चर्चा हुई है संघ की बैठक में कि ये जो साख गिरी है, इस पे नपेंद्र मिश्रा पे एक्शन हो, इस पे क्या मोदी जी पे एक्शन हो, या इसका क्या किया जाए, इस बात पे भी विचार चल रहा है। तो संघ के ऊपर जिस प्रकार से एक दबाव पहले सरकार का बन रहा था, अब सरकार के ऊपर संघ का दबाव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि एक बात गले कई लोगों के गले जैसी नहीं उतरती है और लोगों का कहना है कि संघ हो चाहे भाजपा हो, दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। चाहे चक्कू संघ को लगे तो भाजपा को दर्द होगा और भाजपा को लगे तो संघ को दर्द होगा, ये दोनों एक ही हैं। लेकिन एक ही हैं तो ये नई पटकथाएं लिखी जा रही हैं। तो आप ये जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की थी, डिस्कशन किया था कि एकाएक कई लोगों को हटाना और वसुंधरा राजे को लाना, जो दुश्मन है अमित शाह की, ये जताता है कि मामला अंदर ही अंदर कुछ गंभीर चल रहा है। अब आगे क्या होगा, आने वाले टाइम में क्या होगा, मेरे सूत्र भी कहते हैं और मुझे भी संजय जी अंदर ही अंदर लग रहा है कि जिस तरह से सरकार में, भारतीय जनता पार्टी में एक खामोशी दिखाई दे रही है, तो एक तूफान आने से पहले की खामोशी मुझे लगती है। मुझे लगता है हफ्ते में हो, 10 दिन में हो, कभी भी हो, 2 दिन में हो, कल सुबह हो जाए, कुछ बड़ा फेरबदल होने वाला है। और वो बड़ा फेरबदल संगठन में होगा, सरकार में होगा, या कोई नया कोई घोषणा प्रधानमंत्री मोदी जी करेंगे, या कोई नया जादू करेंगे, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि ये जो चीजें चल रही, हम देख रहे हैं कि चर्चा चल रही है कि 1200 करोड़ रुपए खर्च करके पटना में मोदी जी का मंदिर बनेगा। अब बताइए, भगवान का जीते जी मंदिर बन रहा है और प्रेस क्लब वाले लोग घबराए हुए हैं कि कहीं प्रेस क्लब को ही हथिया लिया जाए और पार्लियामेंट के सामने मोदी जी का मंदिर बन जाए। तो इस तरह की भी चर्चाएं चल रही हैं। तो कुछ बड़ी घोषणा होने वाली है, वो क्या घोषणा होगी, कई लोग इस चीज से डरे हुए भी हैं संजय जी। दूसरी चीज जो बड़ी है जिससे कभी लोगों की बंधी हुई है आम आदमी की, आप देखिए कि एक तो हर साल लगभग प्याज पे खेल होता है कि ये प्याज ऐसी फसल है कि इसने साहब सिंह जैसे व्यक्ति की, मुख्यमंत्री की कुर्सी हिला दी थी और उनको कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। ये प्याज किसान का 5 रुपए किलो में नहीं बिकता, किसान बर्बाद हो जाता है, वो सड़कों पे फेंक देता है टमाटर को, प्याज को, और यहाँ पे ये होता है कि स्टोर करके इसको एकाएक 10 गुने 5 गुने रेट पे बेचा जाता है। यही चीनी का हाल हो गया है। किसान को गन्ने का भुगतान आज तक नहीं मिल रहा है। कई किसान आज तक तड़प रहे हैं अपने भुगतान के लिए, और ये जो पूंजीपति हैं, चीनी मिलों के मालिक हैं, ये 3 गुना 4 गुना मुनाफा कमा रहे हैं। अब चीनी देखिए, चीनी 70 रुपए तक पहुंच गई है और गन्ने का जो रेट है वो 400 रुपए का, वो भी किसान को पूरा नहीं मिल रहा है। उसके लिए भी उसको कोर्ट की लड़ाई लड़नी पड़ रही है।
तो ये जो चीनी का त्राहिमाम हुआ है, जो चाय पर चर्चा वाले प्रधानमंत्री थे हमारे, और चाय में क्या डलता है संजय जी? चाय में दूध डलता है, वो 2 गुना हो गया। चाय में चाय की पत्ती डलती है, वो 2 गुनी हो गई। चाय में चीनी डलती है, उसके रेट 2 गुने हो गए। भाई चाय पे चर्चा कैसे चलेगी फिर संजय जी? जब चाय वाले ही चाय की कीमत नहीं समझ रहे हैं, तो जनता क्या समझेगी? तो क्या जनता की कुछ भगताई कम हो रही है क्या? ये भी एक बड़ा सवाल चर्चा में है। जी। मलिक साहब, एक सोशल मीडिया पे एक अंधभक्त का बयान वायरल हो रहा है। वो कह रहा है कि ये जो चीनी के रेट बढ़े हैं, ये मुसलमानों को ठीक करने के लिए बढ़ाए हैं। मोदी जी ने बड़ा ज़बरदस्त प्लान है। मुसलमान चाय ज़्यादा पीते हैं, और मुसलमान चाय ज़्यादा पीते हैं तो चीनी के रेट बढ़ जाएंगे। तो मेरी टीम कह रही है कि आप तो मुसलमान हो नहीं, चाय तो आप भी बहुत ज़्यादा पीते हो। तो मैंने कहा भाई, मैं तो शुगर फ्री पीता हूँ। बोले उससे चीनी के रेट नहीं बढ़ेंगे, जाके फ़र्क नहीं पड़ेगा शुगर फ्री पे। लेकिन लोगों के तर्क देखिए, चीनी के रेट मुसलमानों को ठीक करने के लिए बढ़ रहे हैं। ऐसा है क्या वाकई में? नहीं, मुसलमानों को ठीक करने के लिए नहीं, हम इस तरह के शब्द का प्रयोग तो नहीं करेंगे। लेकिन हम ये कहेंगे कि अब्दुल को टाइट करने के लिए किया, अब्दुल टाइट रहे, अब्दुल को टाइट करने के लिए हर चीज़ की है। हमने तो संजय जी आज फिर जो है 22,500 रुपए गाड़ी के दिए हैं। गाड़ी में कुछ खराबी आ गई थी, और नीचे गार्ड-वार्ड सब इकट्ठे हो गए थे जब गाड़ी आई कि बाबूजी क्या हुआ? हमने कहा भैया ये वो मुसलमान है जो लड़का गाड़ी देने आया था, उसका नाम अरीब खान है। मैं कहा ये अरीब खान है, अब्दुल है, ये टाइट चल रहे हैं आजकल। पिछले 1 महीने में हमसे 55,000 रुपए ले चुके हैं, ये टाइट हैं। हम एथनॉल का पेट्रोल डलवा रहे हैं, गाड़ी इनको दे रहे हैं। 7,500 की सर्विस करते थे, पिछली बार इन्होंने 28,000 रुपए लिए थे, आज 22,500 आपके सामने गिन के इनको दे रहे हैं, और ये कह रहे हैं 100 रुपए इनाम के और दो ऊपर से। आप ये देखिए कि अब्दुल तो टाइट है संजय जी, और चीनी भी वही खा रहा है, फ्री का राशन भी वही खा रहा है। तो ये जो आयकर दाता हैं, ये जो छोटे व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, नौकरी पैसा वाले लोग हैं, इनका क्या होगा फिर? ये टाइट नहीं है? तो ये जो भगताई है लोगों की संजय जी, अब ये निकल चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ तमाम वर्ग हो चुके हैं। इस सरकार की नीतियों का भट्टा बैठ चुका है। उसकी चर्चाएं चल रही हैं। अब ये कुछ भी कहते रहें, तो दो जो 4% अंधभक्त बचे हुए हैं, वो कुछ भी कहते रहें। अब इस बात का कोई धिल्ला उठने वाला नहीं है संजय जी। जनता की समझ में आ गया है, नींद जनता की खुल चुकी है। अब कब बदलाव होगा, क्या होगा, वो तो मुझे नहीं पता है, लेकिन लोगों को समझ में आ गया है, क्योंकि एक तरफा नहीं, मैं कह रहा हूँ चौतरफा। अब आप देखिए, ईरान का और अमेरिका का युद्ध चल रहा था, पता नहीं अभी युद्ध चल रहा है कि बंद है क्या है। तेल के रेट हमारे यहाँ तनातन खड़े हुए हैं, 100 रुपए के ऊपर पेट्रोल बिक रहा है। चाहे आप जो है 60 रुपए डॉलर पर बैरल कर दीजिए, चाहे 170 पर बैरल कर दीजिए, हमें तो वही 100 रुपए का रेट एथनॉल वाला मिलना है। और लोगों को पता ही नहीं है कि प्योर वाला लोगे तो 170 रुपए लीटर है। जब हम बताते हैं भैया प्योर वाला तो 170 है, बोला है कहाँ है, क्यों झूठ बोल रहे हो आप लोग, मोदी जी के खिलाफ हो, 100 रुपए है। मैं कहा भाई 100 रुपए वो एथनॉल वाला है, वो डालते ही तो गाड़ी खराब हो रही है। गाड़ी बचानी है तो 170 का बचाओ। मैं रामदेव बाबा तो 35 रुपए का तेल बता रहे थे हो जाएगा, और गडकरी जी कह रहे थे 15 रुपए का हो जाएगा। ये तो सब भाग गए, 100 रुपए से नीचे एथनॉल वाला नहीं आ रहा, और एथनॉल बनाने के बावजूद किसान को पैसा नहीं मिल रहा। लेकिन अंधभक्तों की आंखें अभी भी नहीं खुल रही है, क्योंकि उन्होंने तो घोषणा की हुई है कि चाहे 500 रुपए पेट्रोल हो जाए। तो अभी तो उनकी गुंजाइश बची हुई है, अभी तो 100-150 ही क्रॉस हुआ है। अभी 500 तक का इंतजार वो करेंगे, तब शायद हो सकता है कुछ वो बदलाव उनमें आए। जी। लेकिन मजे मजे की बात तो ये है कि अब्दुल तो चीनी कम खाता है, पंडित जी लोग ज़्यादा खाते हैं। पंडितों का खाना तो बिना मिठाई के ख़त्म नहीं होता है। तो दूसरी तरफ केपी मलिक साहब, सास भी कभी बहू थी की स्टार स्मृति ईरानी को अचानक वापस लाने का खेल क्या है? और मैं देख रहा था आज तक चैनल लगभग 1 से डेढ़ घंटे तक आज सिर्फ स्मृति ईरानी को दिखाता रहा। यानी कि टीवी चैनलों से भी कहा गया है, गोदी मीडिया के एंकर एंकर नहीं होते, कहा गया है कि अब डांस करना है तो स्मृति ईरानी के सामने करना है। मीडिया के प्रति स्मृति ईरानी का भाव तो अमेठी में था। भास्कर के रिपोर्टर से कहा था कौन है तुम्हारा मालिक, अभी निकलवा दूंगी। अमेठी के लोगों ने उन्हीं को निकलवा दिया। लोग राहुल गांधी के एक बड़े प्रभु चावला साहब हैं, वो कमेंट कर रहे थे स्मृति ईरानी को, बड़ी तारीफ पुर मान रहे थे कि राहुल गांधी को हरा दिया। बताओ, प्रभु चावला जैसा आदमी सरकार की कैसे कैसे चमचागिरी करता है। एक बार क्या हुआ मलिक साहब, नवनीत सहगल साहब बड़ी ताकत में थे, सूचना विभाग के प्रमुख सचिव थे। तो मैं उनसे मिलने गया, तो मैंने देखा कमरे में, तब मैं प्रभु चावला को बड़ा जल जला था
यूपी में सरकार अखिलेश यादव की थी। तो नवनीत सहगल के कमरे में प्रभु चावला बैठे हुए थे। मैं देख के चौंका, मैं कहा इतना बड़ा आदमी नवनीत सहगल के कमरे में बैठा हुआ है। खैर नवनीत सहगल सबसे मिलते मिलाते थे, मिले मिलाए, चाय वाय पी मैंने। तो चूँकि मैं प्रभु जी को नहीं जानता था, मेरी आदत है कोई मुझे जानता नहीं है तो मैं उससे अपनी तरफ से मैं पहल वहल नहीं करता। तो मैं बैठा था और करीब 20 मिनट बैठा। प्रभु चावला तब भी बैठा और नवनीत सहगल उनकी तरफ मुँह भी ना टेढ़ा करके देखे भी नहीं प्रभु चावला की तरफ। मैं बड़ा हैरान कि मैं इतना बड़ा पत्रकार, नवनीत सहगल लिफ्ट ही नहीं दे रहे हैं। फिर मैं उठ के बाहर आ गया, लेकिन मैं अपने रिपोर्टर को बाहर खड़ा कराया। मैं कहा, "ज़रा देखना ये प्रभु चावला कितनी देर बैठते हैं।" और बीच में कई सारे मैं कहा देखना कौन-कौन आता है, मेरे पत्रकार आते रहे। प्रभु चावला 3 घंटे तक बैठे रहे नवनीत सहगल के कमरे में। अब मैं बड़ा परेशान कि प्रभु चावला जैसा इंसान नवनीत सहगल के कमरे में 3 घंटे तक कर क्या रहा है। बाद में पता चला कि एक कॉफ़ी टेबल छपनी थी, किसी ग्रुप की। प्रभु चावला जी ब्रांडिंग करने आए थे, पैरवी करने आए थे या उन्हीं की अपनी थी। 3 करोड़ रुपए का काम सूचना विभाग उत्तर प्रदेश ने उनको दे दिया। लेकिन नवनीत सहगल ने भी पद पर कदर न चाहते थे, 3 घंटे प्रभु चावला को बिठा के रखा। सूचना विभाग इन मामलों में बड़ा उदार है। जैसे आजकल आप देखते होंगे गंजे से हैं भाई साहब शांतनु जी, टीवी चैनलों पर राजनीतिक विश्लेषक के रूप में बिठाया जाता है कि भाड़ की तरह काम करते हैं वो। योगी आदित्यनाथ जी की उन्होंने बैंड बजवा दी। एक पिक्चर लिख डाली योगी आदित्यनाथ के ऊपर, अजय। और कहा अरे साहब इतना जलवा है योगी आदित्यनाथ का कि वो पिक्चर बॉक्स ऑफिस से रिकॉर्ड तोड़ देगी। शांतनु को अपनी किताबें बेचनी थी सूचना विभाग में, बाकी विभागों में। वही करता है, इसी तरह की दलाली करता है। शांतनु की किताबें बिक गई और अजय पिक्चर और अजय पिक्चर पूरी जोर लगाने के बाद सुपर फ्लॉप हो गई। तो वो प्रभु चावला स्मृति ईरानी की तारीफ कर रहे राहुल गांधी को हराया। देखिए प्रभु चावला की स्मरण शक्ति इतनी कमजोर हो गई, वो ये नहीं लिख पाए कि किशोरी राज शर्मा कौन है राहुल गांधी के, जिन्होंने स्मृति ईरानी को हरा दिया। ये गोदी मीडिया कब सुधरेगा? 1.5 घंटे तक स्मृति ईरानी को दिखाया जा रहा है गोदी मीडिया पे। कहानी क्या है? क्यों स्मृति ईरानी प्लांट की जा रही है? संजय जी, आपके सवाल में ही आपका जवाब छुपा हुआ है। जब आप कॉफी टेबल के लिए 3 करोड़ रुपए ले लेंगे तो आपकी औकात है आप उनके खिलाफ छाप दें और उनके खिलाफ बोल दें। 2 घटनाएं बताता हूं संजय जी। आपने खुद जिक्र किया है कि दैनिक भास्कर के पत्रकार से जो बदतमीजी स्मृति ईरानी ने की थी उस टाइम मंत्री रहते हुए, वो हमारा ही रिपोर्टर था और हमारे सामने ही उसका केस आया और मालिक ने कहा कि भाई हमें सरकार से पंगा नहीं लेना, इसको हटा दीजिए। मैंने कहा अगर आप इसको हटाएंगे इसका मोरल डाउन होगा, संस्थान का मोरल डाउन होगा और हम सब लोगों का मोरल डाउन होगा। ये कतई नहीं हटेगा, ये वहीं रहेगा। हमने उसको हटने नहीं दिया था संजय जी, हालांकि उसको बेचारे को 15 दिन 20 दिन महीना दिन उसको बिठा कर रखा गया था, बहुत सारी चीजें हुई थी। एक तो ये चीज है। दूसरी बात यह है कि नवनीत सहगल से मैं इस दौरान 2 बार मिला था। जब अखिलेश की सरकार चली गई, बाबा नए नए मंत्री बने थे और कोने में एक छोटे से कमरे में नवनीत सहगल लखनऊ में बैठते थे, तब मैं स्पेशल तौर पे इनके पास चाय पीने गया था, क्योंकि बुरे वक्त में मेरी आदत है मैं लोगों से मिलता हूं। उसके बाद संजय जी जो मेरी दूसरी मुलाकात हुई, जब ये प्रसार भारती के चेयरमैन थे, हमारे मालिक हमारे चेयरमैन दिल्ली में आए हुए थे और वो इनसे कोशिश कर रहे थे मिलने की, ये उनको टाइम नहीं दे रहे थे, तो मैंने इनसे टाइम लिया, क्योंकि मेरा आर्टिकल लगातार इनको जाता था, मेरे वीडियो इनको लगातार जाते थे और ये भयंकर जो है चिड़े भुने बैठे थे मेरे से। तो जब मैं गया तो मैं चेयरमैन के साथ गया, तो हम जाके बैठ गए, तो इन्होंने सीधी शिकायत की, मलिक साहब तो जानबूझ के अपना आर्टिकल मुझे भेजते हैं और मुझे चिढ़ाने का काम करते हैं। तो वो बेचारे डर गए मालिक के, यार जिस काम से आए मुझे लग रहा वो भी नहीं होगा। मैंने कहा सर ऐसा है, आप अपना काम करिए, मैं आपको चिढ़ाने के लिए नहीं भेजता हूं, मैं तो रूटीन में ही भेजता हूं ये जो मेरे आर्टिकल है और ये नॉर्मल आर्टिकल है। अब आपके क्योंकि ये सरकार के खिलाफ है तो आपको ये लगता है कि आप सरकार के पैरोकार हैं, तो आपको लगता है कि मैं जानबूझ के आपको चिढ़ा रहा हूं। उसके बाद संजय जी क्या हुआ कि उनकी मुलाकात हुई, हालांकि काम वाम तो कुछ हुआ नहीं है, क्योंकि बेचारे हमारे चेयरमैन भी ऐसे ही हैं, वो काम कुम के चक्कर में ज्यादा रहते नहीं। उसके बाद कुछ काम वाम हुआ नहीं, हालांकि विदाई नवनीत सहगल जी की हो गई। लेकिन नवनीत सहगल जी की कार्य प्रणाली का, उनका काम करने का मैं कायल हूं और मेरा कोई उनसे उस तरह का कोई मतभेद नहीं है। आदमी जबरदस्त है, प्रभु चावला जैसे व्यक्ति को वही ठीक कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। हमें तो उन्होंने 5 मिनट भी वेट नहीं कराया संजय जी। मेरे जैसे व्यक्ति को 5 मिनट वेट नहीं कराया, सीधे अंदर गए, चाय पी, मीटिंग हुई और 15 मिनट में बाहर निकल के हम आ गए।
और हमारा जो जो काम होना था उसमें बहुत रुचि से काम सुना उन्होंने और करने को कहा। मुझे भी पूछा कि आपका कोई काम तो नहीं है, बताइए। तो धमक से काम होते हैं ये। गिड़गिड़ा के तो आपको 3 घंटे बैठना पड़ेगा संजय जी। और 3 घंटे तो उन्होंने इसलिए बिठा दिया कि वहाँ पे वास्तव में मिलने वाले बहुत आते थे, भीड़ बहुत होती थी। अगर कहीं फुर्सत में नवनीत सहगल रहे हो, फिर तो 8 घंटे बिठा दें वो। मैं तो जानता हूँ बहुत बारीकी से नवनीत सहगल को। तो इसलिए आप जो बात कर रहे हैं कि क्यों वो इतनी वो कर रहे हैं, और ये आज की कथा नहीं है संजय जी इनकी। मैं तो आपको गोवा में अधिवेशन हुआ था, जब मुख्यमंत्री बन के पहली बार नरेंद्र मोदी जी गोवा में आए थे, वाजपेयी जी की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी का अधिवेशन हुआ था गोवा में, हम भी वहां गए थे और वहां भी प्रभु चावला जी थे। वहां कोई नेता नहीं था जिसके यहाँ ये बैठ के नहीं कर रहे थे और जिससे ये कॉफी टेबल की बात नहीं कर रहे थे। ये कोई पहला इनका मामला नहीं है। और इन्होंने तो कोशिश की थी कि इनको भी राज्यसभा मिल जाए। राज्यसभा नहीं मिली तो फिर थोड़ा आड़े टेढ़े होने लगे थे, लेकिन आड़ा टेढ़ा होने से कोई फर्क तो पड़ा नहीं किसी को। तो देखिए, अगर आपको आपको सवाल पूछने हैं तो आपको कहीं न कहीं इस तरह की चीज़ों से समझौता करना पड़ेगा। अगर आप विज्ञापन लेंगे, सरकार से कोई सहायता लेंगे, सरकार से कोई हेल्प लेंगे, तो आप सरकार के सामने फिर बोलने की हिम्मत नहीं रख पाएँगे और सरकार से आप सवाल नहीं पूछ पाएँगे फिर। फिर तो आपको सरकार के भोंपू बन के उसकी आरती उतारनी पड़ेगी और उनकी वंदना गानी पड़ेगी आपको। तो स्तुति गान करने के ये पुराने व्यक्ति हैं, ये पूरा ग्रुप है ये। और ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का स्तुति गान कर रहे हैं। कल को सरकार बदलेगी तो उधर भी मौका ढूंढ लेंगे। सबसे सेटिंग मंत्रियों से ना कर पाए, एक आध से कर लेंगे। इनको क्या दिक्कत है? ऐसे कोई एक पत्रकार थोड़ी है, लंबी फेहरिस्त है इस पत्रकारों की। मेरा खैर, हम किसी का मेरा नाम सवाल लेके इस तरह की बात ना नहीं, करें। मेरा मेरा सवाल ये था कि स्मृति ईरानी को इतना ज़्यादा प्रस्तुत क्यों किया जा रहा है? जी, टीवी चैनलों में जी 2-2 संजय घंटे जी, दिखाने का आदेश क्यों है? क्यों है? मैं उसी पे आता हूँ संजय जी, कि स्मृति ईरानी जी को लाया इसलिए गया है और स्मृति ईरानी जी को चैनल पे इसलिए ज़्यादा बिठाया जा रहा है क्योंकि स्मृति ईरानी जो है वो कलाकार हैं, वो एक्टर हैं, वो अच्छी एक्टिंग कर सकती हैं, तो वो एक्टर बोलने तो की एक्टर एक्टिंग तो भी। एक्टर तो एक्टर तो हमारे मोदी जी भी हैं, उनसे बड़ी एक्टर थोड़ी ना है। नहीं, मोदी जी हर चैनल पे नहीं बैठ सकते ना संजय जी। चैनल पे बैठने का काम तो गिरिराज सिंह, स्मृति ईरानी और आपके दोस्त गौरव भाटिया ही करेंगे ना। अब गौरव भाटिया को अगर आप देखेंगे, उनसे बड़ा एक्टर कौन है? उनकी एक्टिंग कम देखी है क्या आपने टीवी चैनल पे भिन्न-भिन्न तरह की ड्रेस बदल-बदल के? अभी आपने देखा नहीं उनका कि वो चुनाव में क्या हासिल उनका हुआ, लेकिन चैनल पे बैठते हैं वो। उनको कोई फ़र्क पड़ रहा है इस बात का? तो यहाँ तो जितना बेशर्मी से आप अपना पक्ष रख सकें, जितनी बेशर्मी से आप झूठ बोल सकें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा झूठ बोल सकें, इस तरह के प्रवक्ताओं की दरकार है भारतीय जनता पार्टी को। कुछ चले गए हैं बेचारे, एक गए हैं अभी वो चूना वाला चले गए हैं, उनकी जगह पे ढूँढ रहे हैं कोई अच्छे मिल जाए दूसरे। तो ऐसे लोगों की दरकार भारतीय जनता पार्टी को रहती है, क्योंकि आपको कहीं न कहीं ढूँढ के ऐसे पक्ष जो है लाने पड़ेंगे। आप भारतीय जनता पार्टी के 2-3 प्रवक्ताओं का ध्यान में लाइए आँखें बंद करके। एक वो गोल-गोल घूमने वाले पत्रकार हैं, एक कुछ दिन पहले कांग्रेस में प्रवक्ता थी, वो भाजपा में आकर बड़ी प्रवक्ता बनी हुई है। तो भारतीय जनता पार्टी के पास एक से एक हीरे प्रवक्ता हैं, लेकिन वो भी कहीं न कहीं मोर्चा नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि कई जगह वो कॉकरोच पार्टी के बैठ जाते हैं, कई जगह बच्चे आ जाते हैं, कई जगह दूसरे हम और आप जैसे लोग आ जाते हैं जो घेर लेते हैं, तो उनका मुकाबला करने के लिए तो वही चाहिए जो पर्सनल टिप्पणी करे, जो आपको इरिटेट करे, जो आपको कुछ ऐसा कह दे कि आप इरिटेट होके उसमें अपना लग जाएँ और उनसे उलझ जाएँ और टाइम आपका निकल जाए। तो यही तो चाहिए। सरकार की नीतियों का जवाब देने के लिए हमारे पास कुछ है नहीं। सरकार की नीतियों का हमें पता नहीं है। हमें तो झूठ बोलने के लिए चाहिए। सदन में झूठ बोलेंगे गोली नहीं चली। मंत्री जी सदन में कह रहे हैं कि झूठ नहीं गोली नहीं चली। अब जो सदन में खड़े होकर झूठ बोल रहे हो, तो उनका मुकाबला आप कैसे करोगे? भाई पहले राजनाथ ने झूठ बोला सदन में खड़े होके कि कोई जो है हमारा योद्धा शहीद नहीं हुआ ऑपरेशन सिंदूर में। अभी जंतर मंतर पे गोली नहीं चली, ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि कोई गोली नहीं चली। एजेंसी कह रही है कि गोली चली है, डॉक्टर कह रहे हैं गोली चली है, अस्पताल रिपोर्ट दे रहा है कि गोली चली है। राहुल गांधी आदमी खड़ा कर दे रहे हैं कि देखिए इसके छर्रे लगे हुए हैं, लेकिन ये कह रहे हैं गोली चली नहीं। अब किसको फिर माना जाए? तो इसलिए वहां ऐसे लोगों की जरूरत है। इसीलिए स्मृति ईरानी जी को लाया गया है। काफी आराम भी उन्होंने कर लिया है, उनमें एनर्जी भी है। तो ये सारी चीजें सोच के उनको लाया गया, मोर्चे पे लगाया गया है। तो काफी एनर्जी के साथ जो है वो युद्ध लड़ रही है और अभी काफी दिन लड़ सकती है, इसलिए उनको लाया गया। जी।
बिल्कुल ठीक बात है, राजनीति पे निगाह बनी रहेगी। बहुत-बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने समय दिया, बातचीत की, थैंक यू। ये थे केपी मलिक जी, पूरी बातचीत आपने सुनी, आप समझ गए होंगे कि राजनीति कहाँ चल रही है, कैसे चल रही है। राहुल गांधी जिस तेवर के साथ मैदान में हैं, उसने पूरी बीजेपी को बैकफुट पर ला दिया है। खेल क्या होगा, देखते रहिए। तेल देखिए, तेल की धार देखिए और 4 पीएम देखते रहिए।